महात्माओं के वचन, संतों की वाणी निश्चय ही साधकों के हृदय को जागृत करने का और संबल प्रदान करने का कार्य करती हैं। महात्माओं की वाणी जादू का सा प्रभाव करती है, मन में प्रभु के लिए प्रेम को उत्पन्न कर देती है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव के ये अमृत वचन नाम साधकों के लिए वास्तव में अमृत के समान है। आइए श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। वे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी नवीन शहर में आए हुए यात्री को सबसे पहले रात्रि में विश्राम के लिए एक सुख देने वाले स्थान की खोज करनी चाहिए, उसी प्रकार इस संसार रूपी नवीन शहर में जब हम आते हैं तो मृत्यु रूपी रात्रि के होने से पूर्व हमें बहुत सारे मानसिक और शारीरिक संताप से बचने के लिए एक विश्राम स्थल की खोज करनी चाहिए। परमहंस देव कहते हैं ये परम विश्राम स्थल केवल और केवल श्री हरि के चरणारविंद हैं, केवल और केवल प्रभु का नाम है। जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक तालाब में कई घाट होते हैं, कोई किसी घाट पर उतरकर स्नान करता है, कोई किसी घाट पर स्नान करता है, कोई किसी अन्य घाट से घड़े में जल भर लेता है। घाट के लिए लड़ना या कहना मेरा अच्छा, ये तो केवल मूर्खता है। उसी प्रकार दिव्यानंद के झरने में पानी तक पहुंचने के अनेक घाट हैं, अर्थात प्रभु तक पहुंचने के अनेक साधन हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म जो चाहे सो अपना ले और प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अपने साधन की उच्चता को साबित करने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमहंस देव कहते हैं केवल और केवल साधक का कर्तव्य है कि प्रभु को पुकारे, प्रभु का स्मरण करे, प्रभु को याद रखे। वे कहते हैं अगर तुम संसार में अनासक्त रहना चाहते हो तो सबसे पहले कुछ समय तक 1 वर्ष 6 महीने 1 महीने कम से कम 12 दिन किसी एकांत स्नान में अपने को रखो। भक्ति का साधन अवश्य करो। एकांतवास में तुम्हें सदा सर्वदा केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस समय तुम्हारे मन में विचार आना चाहिए कि संसार में कोई वस्तु मेरी नहीं है, केवल और केवल प्रभु ही मेरे हैं। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ वे अतिशीघ्र नष्ट हो जाएंगे। वास्तव में मेरा केवल एक ही मित्र है, एक ही हितैषी है, वे हैं प्रभु, वे हैं ईश्वर, वे श्री हरि ही केवल और केवल मेरे सर्वस्व हैं। इस बात का ध्येय होना चाहिए। परम पूज्य कहते हैं जब हमारे हृदय में केवल और केवल प्रभु को अपना मानने की बात दृढ़ हो जाएगी तो नित्य निरंतर केवल और केवल उनका ही स्मरण होगा। जिह्वा केवल उनके नाम का आस्वादन करेगी। नित्य निरंतर केवल और केवल हृदय में राघवेंद्र के विग्रह का ही ध्यान आएगा। उनका मानना है कि जैसे मलिन शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं गिरता, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में विकारों की, विषयों की जब अपवित्रता रहती है तो माया के वश में होने से उस हृदय प्रकृति पर, उस हृदय पटल पर, उस हृदय के दर्पण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही साधक नाम का आश्रय लेता है, धीरे धीरे नाम को जपना प्रारंभ करता है, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपता रहता है, तो निश्चय ही उसका जो हृदय दर्पण है वो स्वच्छ हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि होती है तो परमात्मा का जो विग्रह है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। केवल और केवल नाम का आश्रय लेने से इस कलिकाल में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए समस्त महात्माओं का एक ही वचन है, जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।